हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि फंजाई के बारे में अपने पूरी डिटेल पढ़ ली थी। उसमें मैंने बताया था कि फंजाई को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से अपन ने मेन पढ़ा था फाइकोमाइसीटीज, जाइगोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। आज हम इसके बारे में एक एक क्लास के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फंजाई की क्लासेस के बारे में बता दूं कि फंजाई को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें जिम्नोमाइकोटा, जिम्नोमाइकोटा के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा ऊमाइकोटा, ऊमाइकोटा के अंदर हमने दो क्लास देखी थी, फाइकोमाइसीटीज और दूसरा जाइगोमाइसीटीज। जबकि तीसरी कैटेगरी है यूमाइकोटा, और यूमाइकोटा के अंदर हमने पढ़ा था कि इसमें तीन क्लासेस आती हैं, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और तीसरी आती है ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो ये कुछ क्लासेस हैं और अपन एक एक के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसीटीज की। मेन हमको 5 ये क्लासेस पढ़नी है, फाइकोमाइसीटीज, जाइगो, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसीटीज की। ये फर्स्ट कैटेगरी में पहली क्लास है फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज के जो मेंबर्स होते हैं, इनकी सेल वॉल जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी, मेन जो कंपोनेंट होता है सेल वॉल का वो काइटिन होता है, पर एक्सेप्शन रूप से फाइकोमाइसीटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें सेल वॉल के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा, इसमें जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम जो होता है इसका सिनोसाइटिक होता है, यानी माइसीलियम जो होगा वो एसेप्टेड होगा, सेप्टा इसमें एब्सेंट रहेगा और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। सिनोसाइटिक माइसीलियम होता है। सिनोसाइटिक माइसीलियम मतलब ये एसेप्टेड होगा और मल्टी न्यूक्लिएट होगा। विदाउट एनी सेप्टा एंड मैनी न्यूक्लियस। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो फाइकोमाइसीटीज के जो मेंबर्स होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब आपको अच्छे से पता है। अपन जब रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में देख रहे थे तो वहां पे इस तरह का टर्म यूज किया था, एक ऑब्लिगेट और दूसरा फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब उस कंडीशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला, यानी ये पैरासाइट स्ट्रिक्ट पैरासाइट है, ये किसी और तरह का न्यूट्रिशन शो नहीं करेगा। इसका अगर ऑकरेंस देखें तो ये जनरली एक्वेटिक कंडीशंस में पाया जाता है। यह मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है, इसीलिए इसके और भी नाम हैं, यानी फाइकोमाइसीटीज के और दूसरे जो नाम हैं फाइकोमाइसीटीज के मेंबर्स को हम एक्वेटिक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को एल्गल फंजाई भी कहते हैं। ये एक और नाम है इसका, एल्गल फंजाई। कुछ प्रॉपर्टी, सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, जैसे सेल वॉल जो है ये सेलुलोज की बनी हुई है,
तो ये एक मेजर कैरेक्टर होता है, एल्गे में भी देखा जाता है, इसलिए एल्गल फंजाई के नाम से इनको जाना जाता है। अब अगर इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ज़ूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा होता है। स्पोरेंजियोस्पोर जिसमें मेनली ज़ूस्पोर हम बात करते हैं, ज़ूस्पोर के थ्रू इसमें देखा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बात करें अगर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है बाय गैमेटिक कॉन्टैक्ट। गैमेटिक कॉन्टैक्ट थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी। गैमेटिक कॉन्टैक्ट में हाइफे जो होते हैं, हाइफे में ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊगोनिया। एंथ्रीडिया से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलती है जो कि ऊगोनिया में एंटर करती है, और इसके बाद फिर न्यूक्लियस का ट्रांसफर होता है। न्यूक्लियस ट्रांसफर होने के बाद उसमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, जाइगोट डेवलपमेंट के बाद उसमें मियोसिस होता है, और फाइनली स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेटिक कॉन्टैक्ट, इसलिए मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि लास्ट लेक्चर आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छे से चीज़ों को याद कर लेना है, ताकि इन क्लासेस के बारे में पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स के थ्रू, यहाँ पे ज़ूस्पोर्स में 2 फ्लैजिला होते हैं। ये जो 2 फ्लैजिला होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला जब अलग अलग फ्लैजिला देखे जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटिक कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स देखें इसके, तो एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा, इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल्स। ये जो एल्ब्यूगो होता है ये पैरासाइटिक फंजाई होता है, ऑन मस्टर्ड प्लांट। एल्ब्यूगो जो है ये मस्टर्ड पे पैरासाइटिक फंजाई के रूप में देखने मिलता है। ये हो गया फाइकोमाइसिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। नेक्स्ट जो ऊमाइकोटा की नेक्स्ट क्लास है जाइगोमाइसिटीज, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में सेकेंड क्लास जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज में सबसे पहले बात करें अगर सेल वॉल की, तो इसकी सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज की ना होकर काइटिन की बनी होती है। अब हम आगे की जो भी क्लासेस देखेंगे उन सभी के मेंबर्स की जो सेल वॉल होगी वो काइटिन की बनी होगी। तो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन जो कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है और एसिटिल ग्लूकोज अमीन का पॉलीमर है। नेक्स्ट माइसीलियम, इसमें माइसीलियम सेम होता है, सिनोसाइटिक कंडीशन शो करता है, यानी एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट। नेक्स्ट इसमें न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन जितने भी ये मेंबर्स होते हैं, जितने भी ये मेंबर्स हैं, मैक्सिमम मेंबर्स सेप्रोफाइट होते हैं, मतलब दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर। रेयरली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। तो दीज आर मोस्टली सेप्रोफाइटिक एंड रेयरली पैरासाइट। मैक्सिमम जो होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं, डेड और डिके मैटर से फूड ऑब्टेन करते हैं, और रेयरली पैरासाइट होते हैं। ऑकरेंस अगर हम इसका देखें तो ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये एक्वेटिक नहीं होते, ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके दूसरे नाम, इनको अपन जाइगोमाइसिटीज के मेंबर्स को कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहते हैं।
ये कॉन्जुगेशन फंजाई क्यों कहते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें माइटोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक इसमें नाम नहीं है, बस ये हम कह सकते हैं कि माइटोस्पोर्स इसमें देखे जाते हैं जो कि नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और माइटोस्पोर में भी अपन बात करें तो स्पोरेंजियोस्पोर इसका एक टाइप है। पर यहाँ पे जूस्पोर्स नहीं होते, जूस्पोर्स नहीं होते, इनमें माइटोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। वो यहाँ पे स्पोर्स इसमें देखे जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है गैमेटिक कॉपुलेशन से। गैमेटिक कॉपुलेशन, और मैंने बताया था कॉपुलेशन का एक और नाम है कॉन्जुगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमेटिक कॉन्जुगेशन से होता है, और क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन मेथड देखी जा रही है इसलिए इनका नाम कॉन्जुगेशन फंजाई है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन मेथड से रिप्रोडक्शन होता है इसीलिए इनका दूसरा नाम कॉन्जुगेशन फंजाई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद यानी जब फ्यूजन हो जाता है न्यूक्लियस का तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे बनता है जाइगोस्पोर। Zygospore is formed after fusion of nucleus. After fusion of nucleus ये बनता है जाइगोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोस्पोर में फिर मियोसिस होता है और फाइनली फिर स्पोर्स बनते हैं। मियोसिस के बाद फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जाइगोस्पोर एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, जाइगोस्पोर एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, और इसमें फिर मियोसिस होगा और फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि इसमें जाइगोस्पोर बन रहा है, ये जाइगोस्पोर के कारण इसको जाइगोमाइसिटीज कहते हैं। जाइगोस्पोर के कारण इसको जाइगोमाइसिटीज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। जाइगोमाइसिटीज के एग्जाम्पल इसमें एक आता है राइजोपस। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है म्यूकर। ये दो एग्जाम्पल्स जाइगोमाइसिटीज के मेंबर्स के। फंजाई की नेक्स्ट क्लास हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज से आते हैं, तो इसके बारे में अच्छे से समझिएगा इसको। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो होती है इसकी, ये काइटिन की बनी होती है नॉर्मली, जैसे सारे फंजाई की वैसे इसकी भी है। अब यहाँ पे बात आती है माइसीलियम की। माइसीलियम अभी हमने दो क्लासेस में देखा, फाइकोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में, कि वो सीनोसाइटिक होता है, मतलब वो एसेप्टेट होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। यहाँ पे माइसीलियम चेंज हो जाएगा, यानी आगे जो हम माइसीलियम पढ़ेंगे वो शुरुआत की क्लासेस से अलग होता है। यहाँ पे जो माइसीलियम होता है ये होता है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। माइसीलियम जो है यहाँ पे सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। अब यहाँ पे जो सेप्टा प्रेजेंट होगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये फंजाई बॉडी है और ये सेप्टा हमको दिख रहा है,
यानी जो पार्ट फंजाई को अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, ये सेप्टे में छोटे छोटे पोर्स होते हैं. इट कंटेन स्मॉल पोर्स लाइक दिस. इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. इसमें हम लिख लेते हैं सेप्टा कंटेन पोर्स. अब इन पोर्स में से साइटोप्लाज्म तो निकलकर जा सकता है, पर उस अगले फ्रेगमेंट का, यानी यहाँ का, ये यहाँ का न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं होता. सेप्टा कंटेन पोर्स विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ cytoplasm but not the nucleus. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके सेप्टा में पोर्स होते हैं. इन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म तो जा सकता है, पर न्यूक्लियस का ट्रांसफर नहीं होता. इसके न्यूट्रिशन की बात करें अगर, तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर सभी तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं. ये सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं और कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं. मतलब ये डंग वगैरह पे इजीली ग्रो कर सकते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कोनिडिया के थ्रू होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है. कोनिडिया मतलब जो एक्सोजीनस स्ट्रक्चर्स अपन ने देखे थे, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके थ्रू होता है. अगर हम इसके दूसरे नाम देखें तो इसे हम सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं. सैक फंजाई के नाम से जानते हैं. एक्चुअली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम एस्कस कहते हैं. वो एस्कस जो है वो सैक लाइक होता है, एक कैविटी के जैसा होता है, और उस कारण से इसको सैक फंजाई कहते हैं. तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कस स्ट्रक्चर is formed which is sac like and therefore these are also known as sac fungi. इसीलिए इनको सैक फंजाई भी कहते हैं. तो एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम है सैक फंजाई, और कारण इसका क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. अब हम बात करते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें जो टर्म्स आने वाले हैं वो टर्म्स कई बार नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझिएगा इसको. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हाइफे, और ये दूसरा हाइफे. ये दोनों हाइफे आपस में कांटेक्ट में आते हैं. जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे जो मेथड होगा जिसको हमने प्लाज्मोगेमी कहा था वो देखा जाता है. प्लाज्मोगेमी जब होगी तो इसमें जो इनकी वॉल्स हैं वो फ्यूज हो जाएंगी, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा. ठीक है ना.
फिर से एक बार समझते हैं। ये दो हाइफे, ये दोनों हाइफे आपस में कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पे प्लाज्मोगेमी होगी। ये पहला स्टेप हो गया प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के कारण इनकी वॉल्स फ्यूज हो गई और ये दोनों न्यूक्लियस एक सेल के अंदर आ गए। अब यहां पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है, कुछ इस तरह का। ये स्ट्रक्चर को हम, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्कोजीनस हाइफे, जो कि बाद में एस्कस कहलाता है। ये बाद में एस्कस कहलाता है। अब ये न्यूक्लियस यहां मूव कर जाएंगे। ये न्यूक्लियस यहां पे मूव कर गए। मूव करने के बाद इन न्यूक्लियस में आपस में फ्यूजन होगा। ये न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज होने के बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इसके सराउंड में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जब एस्कस का फॉर्मेशन होता है, इसके सराउंड में एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है। इसे हम कहते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है। और एस्कोकार्प जब बनता है, जब फ्रूटिंग बॉडी बनती है, तब आगे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यानी ये अब ये वाला स्टेप जो है, यहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये जो स्टेप है इसको हम कैरियोगेमी कहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। इसके बाद इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद जो जाइगोट है उससे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब हम ये बात आगे वाला पार्ट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इतना बता रहे हैं। ये स्पोर्स बनाएंगे। ये 4 स्पोर्स बने। हमें मियोसिस के बाद पता है 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जितनी बार मियोटिक डिवीजन होगा फिर उतनी बार स्पोर्स और बनते जाएंगे। ये जो स्पोर्स बन रहे हैं हम इसको एस्कोस्पोर कहते हैं। ये जो स्पोर्स बन रहे हैं हम इसको एस्कोस्पोर कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि स्पोर्स का फॉर्मेशन अंदर हो रहा है, यानी एस्को जो अपने एस्कस देखा था, इस एस्कस के अंदर हो रहा है। यानी एस्कस ही वो साइट है जहां पे मियोसिस हो रहा है। एस्कस ही वो साइट है जहां पे मियोसिस हो रहा है और फाइनली एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एस्कोस्पोर के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एस्कोस्पोर का जो फॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर्मेशन इन एस्कस, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा, ये मिनिमम 4 बनते हैं
पर जनरली ये 8 होते हैं, मतलब मियोटिक डिवीजन और होंगे और ज्यादातर कंडीशन में 8 एस्कोस्पोर्स बनते हुए दिखते हैं। मिनिमम दे आर 4 इन नंबर बट जनरली दे आर 8 इन नंबर। मिनिमम 4 बनते हैं पर जनरली 8 बनते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, यानी इसका ओरिजिन कैसे हो रहा है, तो इसका ओरिजिन एंडोजीनस तरीके से हो रहा है। मतलब ये स्ट्रक्चर एस्कस के अंदर बन रहा था, स्पोर्स एस्कस के अंदर बन रहे हैं, जब स्पोर्स बाहर निकलेंगे तो वो उस मेम्ब्रेन को रप्चर करते हुए निकलेंगे, यानी ओरिजिन जो है इसका एंडोजीनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आपको? एक बार अपन इसको रिवाइज करते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। पहले एस्कोमाइसिटीज, काइटिन की वॉल होती है, सेप्टेट और ब्रांच, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा में पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म जा सकता है पर न्यूक्लियस नहीं जा सकता। न्यूट्रिशन, ये हर तरह का न्यूट्रिशन शो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू, कोनिडिया स्ट्रक्चर भी एक्सोजीनस होते हैं। ध्यान रखिएगा, एस्कोमाइसिटीज में एक्सोजीनस यानी कोनिडिया और एंडोजीनस यानी एस्कोस्पोर दोनों बन रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाँ, इसमें इसको सैक फंजाई भी कहते हैं। सैक फंजाई में एक्चुअली एस्कस का फॉर्मेशन होता है। ये एस्कस जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम सैक फंजाई कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 हाइफे कांटेक्ट में है। ये दोनों हाइफे जब आपस में फ्यूज होंगे यानी प्लाज्मोगेमी होगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए। अब यहाँ से एक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है जिसको अपन एस्कोजिनस हाइफे कहते हैं। इसको बाद में एस्कस भी कहते हैं, यानी यहाँ पे ये एस्कस कहलाने लगेगा। अब इसमें और डेवलपमेंट होता है। न्यूक्लियस मूव कर गया एस्कस के अंदर, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन वाले स्टेप को हमने कैरियोगेमी कहा। इसके अलावा जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो इसके आसपास एक वॉल का लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और कलेक्टिव स्ट्रक्चर को अपन एस्कोकार्प कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रूटिंग बॉडी एस्कोमाइसिटीज में कौन सी होती है, क्या कहलाती है, तो इसका आंसर आएगा एस्कोकार्प। एस्कोकार्प आर फ्रूटिंग बॉडीज और इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो कैरियोगेमी के बाद न्यूक्लियस फ्यूज हो गए और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। इस डिप्लॉयड जाइगोट के बाद जब मियोसिस होगा तो एस्कोस्पोर बनेंगे। एस्कोस्पोर्स जो होते हैं जनरली 8 बनते हैं, कम से कम 4 तो बनते ही हैं और जनरली 8 बनते हैं। इसका ओरिजिन की अगर बात करें तो क्योंकि ये एस्कोकार्प के अंदर का स्ट्रक्चर है और ये एक्चुअली एस्कस के अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, मियोसिस जो हो रहा है वो एस्कस के अंदर हो रहा है और स्पोर्स फॉर्मेशन हुए तो स्पोर जब बाहर निकलेंगे तो इस वॉल को ये रप्चर करते हुए निकलेंगे और फाइनली इसका ओरिजिन हम एंडोजिनस ओरिजिन मानते हैं। तो ये हो गया एस्कोमाइसिटीज के बारे में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अपन बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स एस्कोमाइसिटीज क्लास में आते हैं। एस्कोमाइसिटीज क्लास में सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, ये एस्कोमाइसिटीज का ही एग्जाम्पल है। पेनिसिलिन की कुछ स्पीशीज होती हैं। पेनिसिलिन एक्चुअली इसको अपन को पेनिसिलिन स्पीशीज लिखना चाहिए। पेनिसिलिन की जो भी स्पीशीज होती हैं वो इसके अंदर आती हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम पे सबसे पहले काम किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि ब्रिटिश आर्मी में डॉक्टर थे। ब्रिटिश आर्मी में जो डॉक्टर थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। ब्रिटिश आर्मी डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग first isolate or extract penicillin from पेनिसिलियम नोटेटम, यानी जो सबसे पहले एंटीबायोटिक निकाला गया था वो पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ये कौन थे? ब्रिटिश आर्मी डॉक्टर थे। अब अभी के समय पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं निकाला जाता, उसके कुछ रीजंस हैं, पर अभी हम मेन जो आगे इसमें बात करते हैं। अभी के समय पेनिसिलिन सबसे ज़्यादा निकाला जाता है इसकी एक दूसरी स्पीशीज से,
जिसका नाम है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। Nowadays, major amount of penicillin यानी एंटीबायोटिक is prepared from पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ये एक स्पीशीज है पेनिसिलिन की, जिससे पेनिसिलिन बल्क अमाउंट में ऑब्टेन किया जाता है। पेनिसिलियम स्पीशीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक प्रूफ हुआ है, जो कि सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा निकल गया। इनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। एक्चुअली में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में काम करते करते पेनिसिलिन की एक चांस डिस्कवरी हो गई। मतलब वो एक्चुअली किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, पर वहाँ काम करते करते उनको ये एंटीबायोटिक के बारे में पता चला और उन्होंने उसको आइसोलेट किया, एक्सट्रैक्ट किया। तो ये एस्कोमाइसिडीज का पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पेनिसिलिन स्पीशीज। दूसरा एग्जाम्पल है एस्परजिलस स्पीशीज। एस्परजिलस स्पीशीज बहुत सारी हैं, जिसमें से कुछ आपको नाम ध्यान रखने हैं। एस्परजिलस फ्लेवस, और उससे भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर जो होती है, इससे हमको सिट्रिक एसिड मिलती है। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड मिलती है। तीसरा एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया ये फंजाई जो है, ये बाजरा में इर्गोट डिजीज कॉज करता है। बाजरा में एक्चुअली जब शुरुआत में डेवलपमेंट होता है तो उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है उसमें कलर चेंज हो जाता है, पैचेस दिखने लगते हैं, अलग अलग कलर के पैचेस दिखने लगते हैं, वो चीज़ खराब हो जाती है। एक्चुअली वो फंगल इन्फेक्शन होता है और इसको अपन कहते हैं एर्गोट ऑफ बाजरा। इट कॉजेज एर्गोट ऑफ बाजरा। ये एक डिजीज है जो क्लेविसेप्स परप्यूरिया के नाम से आती है। एर्गोट नाम भी अगर आता है तो आप ध्यान रखिएगा, क्लेविसेप्स परप्यूरिया स्पीशीज के कारण हो रहा है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो होता है ये एक केमिकल सेक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं LSD। इट सेक्रीट LSD। LSD का मतलब है लाइसर्जिक डाई इथाइल एमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्रीट करता है LSD को, लाइसर्जिक डाइथाइल एमाइड। और ये LSD जो होता है इट एक्ट एज हेलुसिनोजन। ये हेलुसिनोजन की तरह काम करता है। हेलुसिनोजन मतलब जिससे नशा वगैरह आता है, पर इसको अपन मेडिसिन के रूप में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसे हम मेडिसिन के रूप में ज़्यादा यूज़ करते हैं। हेलुसिनोजन LSD से हमको मिलता है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसके सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और जितना मैंने यहाँ पे लिखा है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ही आपको याद करना है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफाइला ऑफ प्लांट किंगडम। इसको ड्रोसोफाइला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ड्रोसोफाइला एक मक्खी का नाम है, फल मक्खी इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा किए गए हैं जो जेनेटिक्स पार्ट से डील करते हैं, यानी जीन्स पे, कैरेक्टर्स पे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो एनिमल यानी ड्रोसोफाइला के ऊपर किए जाते हैं। और प्लांट में अगर हम बात करें तो न्यूरोस्पोरा पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इसलिए न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफाइला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एनिमल किंगडम के लिए ड्रोसोफाइला, पर यहाँ पे न्यूरोस्पोरा ड्रोसोफाइला जैसा है, इसलिए ड्रोसोफाइला इसको प्लांट किंगडम जैसा कंपेयर किया गया।
न्यूरोस्पोरा पे एक साइंटिस्ट थे बीडल और दूसरे टैटम, इन्होंने भी काम किया था और इसी से 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट दिया था। बीडल एंड टैटम gave 1 gene 1 enzyme hypothesis। बीडल और टैटम ने न्यूरोस्पोरा पे काम कर 1 जीन 1 एंजाइम का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब हमारी बॉडी में एक जीन एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, ऐसा बीडल और टैटम ने बताया था। एक जीन एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद और क्या चेंजेस हुए, ये 12th का पार्ट है। पर यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि बीडल और टैटम ने एक 1 जीन 1 एंजाइम न्यूरोस्पोरा पे काम करके इस चीज़ को बताया था। न्यूरोस्पोरा का एक और नाम है, इसे पिंक और रेड मोल्ड भी कहते हैं, जबकि पेनिसिलिन को ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। एस्परजिलस को ब्राउन और ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, ब्राउन और ब्लैक मोल्ड, उसको पिंक और रेड मोल्ड। कुछ और एग्जांपल, मॉरल, एक और एग्जांपल ट्रफल। मॉरल और ट्रफल एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं और ये एडिबल होते हैं। मतलब ये खाने योग्य होते हैं। मॉरल और ट्रफल्स को खाया भी जाता है। तो ये हमने बात की एस्कोमाइसिटीज। इसके सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में जो भी पॉइंट बताए हैं वो अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज में काफ़ी सारी चीज़ें एस्कोमाइसिटीज जैसी ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। माइसीलियम इज सेप्टेट और एंड ब्रांच्ड। अच्छा, इसका सेप्टा, इसमें भी पोर्स होते हैं और इसमें कुछ स्पेशल तरह का जो पोर देखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फंजाई बॉडी और यहाँ पे ये पोर हो गया। जैसे ये पोर प्रेजेंट है, अगर ये पोर है तो इसके आसपास चीज़ें डिपॉजिट होने लगती हैं। कुछ इस तरह का मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है। इसे हम कहते हैं डोलीपोर सेप्टम। डोलीपोर सेप्टम यानी जो सेप्टा होता है उसके जो एंड्स होते हैं वहां पे मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है और इसको हम कहते हैं डोलीपोर सेप्टम। अगर इसमें हम न्यूट्रिशन की बात करें तो बेसिडोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं जनरली ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। कुछ डीकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, बेसिकली ये सेप्रोफाइट होते हैं। इनका अगर ऑकरेंस देखें तो ये सॉइल में लॉक्स ऑफ वुड, ट्री स्टंप, जो ब्रांचेस होती हैं ट्रीज की, या वुड लकड़ियों के झुंड, या सॉइल में, यहाँ सब जगह ये पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता। हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन देखा गया है इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है।
अगर और कोई नाम हम बात करें इसमें, तो इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं क्लब फंजाई। जैसे एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं, वैसे ही इसको हम क्लब फंजाई कहते हैं। नेक्स्ट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, उसके बाद फिर कैरियोगेमी और फिर फाइनली मियोसिस। तो इसमें हम जब प्लाज्मोगेमी देखते हैं या हाइफे का पहले फ्यूजन देखते हैं, तो इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है। जैसे ये हाइफे, ये हाइफे जब फ्यूज होंगे हाइफे फ्यूज होने के बाद एक सेल में दो न्यूक्लियस आ गए। अब यहां पे स्ट्रक्चर बनना डेवलप होगा। ये स्ट्रक्चर बना, न्यूक्लियस यहां पे मूव कर गए। जैसा हमने एस्कोमाइसिटीज में देखा था, वैसे ही यहां पे देखते हैं। अब ये स्टेप हो गया प्लाज्मोगेमी, यहां पे फ्यूजन हो गया था, ये प्लाज्मोगेमी। अब इसमें जब फ्यूजन होगा यानी कैरियोगेमी जब होगा, तब उसके साथ साथ यहां पे एक सराउंडिंग स्ट्रक्चर बनेगा, डेवलप होगा, जिसे हम कहते हैं बेसिडियो कार्प। जैसे वहां पे एस्को कार्प बन रहा था, वैसे यहां पे बेसिडियो कार्प, और ये बेसिडियो कार्प यहां पे कहलाएगा फ्रूटिंग बॉडी। इसका स्ट्रक्चर अलग देखने मिल सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसको स्ट्रक्चर शेप को इसको चेंज कर दे रहे हैं। ये शेप हमें कुछ इस तरह का हम यहां पे ड्रॉ करके चलते हैं। पर जैसे एस्कोमाइसिटीज में होता था, वैसे यहां पे भी देखा जाता है। अब यहां पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तो न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद ये बनेगा जाइगोट, फिर इसमें मियोसिस होगा और बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। तो इसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन, न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और इस स्टेप को हम कहेंगे कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। अब इस डिप्लॉयड जाइगोट में मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। पर यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन अंदर नहीं होता। एक्चुअली में जब यहाँ पे फॉर्मेशन देखा जाता है तो स्पोर्स जो होते हैं वो ऊपर वॉल की तरफ बनते हैं। यानी यहाँ पे इसमें जब मियोसिस होगा तो स्पोर्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये स्पोर्स का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। यानी यहाँ पे जो स्पोर बन रहे हैं ये एक्सोजीनस ओरिजिन शो कर रहे हैं। इनको हम कहते हैं बेसिडियो स्पोर्स। ये बेसिडियो स्पोर्स एक्सोजीनस ओरिजिन शो करते हैं। जबकि एस्कोस्पोर्स जो थे वो एंडोजीनस ओरिजिन शो कर रहे थे, यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनस। बाकी सारे स्टेप वैसे ही होते हैं, प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस, मियोसिस के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन जो कि बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं एक्सोजीनस। फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे बेसिडियोकार्प कहलाती है। नंबर भी जनरली वैसे ही रहता है, 4 से आगे तक बनता है, 16 तक भी यहाँ पे देखा जाता है, पर बेसिकली एस्कोस्पोर का नंबर आपको ध्यान रखना है।
अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, बेसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स, इसमें पहला एग्जाम्पल जो याद रखना है ये होता है पक्सीनिया, जिसको अपन रस्ट फंजाई भी कहते हैं। पक्सीनिया, इसको हम रस्ट फंजाई भी कहते हैं। दूसरा अस्टिलेगो, अस्टिलेगो का एक और नाम है, इसको हम स्मट फंजाई कहते हैं। ये पूछा जा सकता है रस्ट एंड स्मट फंजाई बिलोंग्स टू, और इसका आंसर बेसिडोमाइसिटीज होगा। तीसरा एग्जाम्पल मशरूम, ये अपन को पता भी है, मशरूम जो है वो एडिबल स्पीशीज हैं, ये फूड की तरह यूज की जाती हैं। कुछ मशरूम पॉइजनस भी होते हैं, कुछ मशरूम पॉइजनस भी होते हैं, वो यूज नहीं किए जाते, जनरली मशरूम एडिबल होते हैं। चौथा है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अगैरिकस। अगैरिकस को गिल फंजाई भी कहते हैं। अगैरिकस को गिल फंजाई भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रैकेट और शेल फंजाई। और एक और एग्जाम्पल पफ बॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पफ बॉल। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिडोमाइसिटीज को बिलोंग करने वाले। इसमें इनके जो सेकंड नेम है जो ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो ये हो गए बेसिडोमाइसिटीज। नेक्स्ट लास्ट स्टार्ट करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। लास्ट क्लास है इस टॉपिक की ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को एक और नाम से जाना जाता है, इसको अपन कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इसे इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। बहुत छोटी सी क्लास है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं, सेल वॉल, ये काइटिन की बनी होती है, माइसीलियम, सेप्टेट और ब्रांच्ड। जैसा अपन ने सब में पढ़ा वैसे ही इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी न्यूट्रिशन, ये सेप्रोफाइट होते हैं। कुछ पैरासाइट होते हैं, सेप्रोफाइट भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, पर मेनली ये डीकंपोजर्स होते हैं। मेनली ये डीकंपोजर्स होते हैं और ये मिनरल न्यूट्रिएंट साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। मिनरल्स की जो साइकिल होती है उसमें रोल प्ले करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कोनिडिया के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया गया है। इसी कारण से इस क्लास को इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्लास को फॉर्म्ड क्लास भी कहा जाता है। फॉर्म्ड क्लास मतलब ऐसा कि जो मेंबर्स एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज या और किसी क्लास में फिट नहीं बैठते हैं, उनको इस कैटेगरी में रख दिया जाता है। इस क्लास में जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसके बेस पे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है।
सेक्सुअल स्टेज इनकी पता नहीं होती। हाँ, ये है कि आने वाले समय में अगर इन ऑर्गेनिज्म में अगर इनकी सेक्सुअल स्टेज पता चलती है तो फिर उनको रिस्पेक्टिव एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाएगा। अगर बाद में सेक्सुअल स्टेज पता चलती है तो इसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एसेक्सुअल कैरेक्टर के बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म आगे के समय में when their sexual stages are known then they are placed into their respective classes एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं है, सेक्सुअल स्टेज नहीं पता होती है, इसीलिए इस क्लास का दूसरा नाम है फंजाई इम्परफेक्टी और इम्परफेक्ट फंजाई। इसी को फॉर्म्ड क्लास भी कहा जाता है। ये क्लास बनाई गई है। एग्जांपल्स इसके ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्रिकम, और ऑल्टरनेरिया। ये कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। इम्परफेक्ट फंजाई क्योंकि सेक्सुअल स्टेज अननोन है। फॉर्म्ड क्लास भी कहते हैं इसे क्योंकि ये बनाई जाती है। जिन मेंबर्स के कैरेक्टर किसी क्लास से मैच नहीं करते उसको उठा के इस कैटेगरी में रख दिया जाता है। माइसीलियम सेप्टेट ब्रांच काइटिन का बना सेल वॉल। न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक मेनली जो होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आगे कभी इन कैटेगरी में जो एग्जांपल्स हैं उनकी अगर सेक्सुअल स्टेज पता चल गई तो फिर उसको उठा के रिस्पेक्टिव कैटेगरी एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। तो ये हमारा किंगडम माइकोटा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे जुड़े जो टर्म्स अपन ने देखे थे लाइकेन, माइकोराइजा और आगे का पार्ट स्टडी करेंगे।